औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 8.3 इसको हमने सॉल्व किया था। वहाँ पर हमने जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड की मदद से हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इंशाल्लाह आज की इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 8.4 स्टार्ट करेंगे। लेकिन एक्सरसाइज 8.4 में जो मेथड हम यूज़ करते हैं वो हमारे पास क्या है, ग्राफिकल मेथड। तो सबसे पहले इसको हम जानेंगे कि ग्राफिकल मेथड क्या है, ठीक है, और फिर इसके ऊपर हम एक्सरसाइज 8.4 की जो क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं ग्राफिकल मेथड की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है इसका नाम क्या है, ग्राफिकल मेथड। तो इसके नाम से पता चलता है कि ग्राफिकल मेथड जो है वो क्या होता है, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड का मतलब ये होता है कि जब हम किसी इक्वेशन की सॉल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करते हैं ग्राफ की मदद से, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस तरह लिख सकते हैं कि व्हेन वी फाइंड आउट द सॉल्यूशंस ऑफ, ये हमारे पास क्या है, सिमल्टेनियस इक्वेशन है, सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस तरह लिख सकते हैं व्हेन वी फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन थ्रू ग्राफ। जब हम जो है सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करते हैं ग्राफ की मदद से, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ग्राफिकल मेथड, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड में सिंपली हम क्या करते हैं, हमारे पास जो दो इक्वेशंस होते हैं, यहाँ पर हमारे पास ज़्यादातर कितनी इक्वेशन है, एक्सरसाइज में दो इक्वेशन है, ठीक है। तो जो दो इक्वेशन होते हैं इसका हम ग्राफ ड्रा करते हैं और फिर ग्राफ की मदद से हम ये देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन मतलब इसकी आंसर क्या है। जो हमारे पास जो दो वेरिएबल इसमें यूज़ होते हैं, एक्स और वाई ज़्यादातर यूज़ होते हैं, तो इसकी आंसर क्या है, तो वो जो सॉल्यूशन होते हैं वो हम ग्राफ की मदद से जो है वो फाइंड आउट करते हैं। तो इसको हम जो है सर्च अप्रोच मेथड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हम जो है पॉइंट सर्च करते हैं। जब हम ग्राफ ड्रा करते हैं तो इसमें हम जो है पॉइंट जो है वो सर्च करते हैं कि कहाँ पर इसका जो है इंटरसेक्शन, दोनों ग्राफ का इंटरसेक्शन जो है कहाँ पर हुआ है। मतलब जब हम दो ग्राफ ड्रा करते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों ग्राफ जो है कहाँ पर मिले हुए हैं, ठीक है। तो जहाँ पर वो ग्राफ मिले हुए होते हैं तो वही हमारे क्या होता है, वही हमारा जो है वो सोल्यूशन होता है, ठीक है। तो इसको हम सर्च अप्रोच मेथड बी कहते हैं, ठीक है। ग्राफिकल मेथड को सर्च अप्रोच मेथड बी कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये क्या है, ये लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ आता है, ठीक है, तो हमेशा क्या आता है, स्ट्रेट लाइन। तो ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि जो लीनियर इक्वेशन होते हैं इसका ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन आती है। अगर हम दो इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करते हैं, फॉर एग्जांपल एक का स्ट्रेट लाइन इस तरह आता है, ठीक है, और दूसरे का स्ट्रेट लाइन इस तरह आती है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ पर हुआ है। तो इसको हम फिर देखते हैं कि इसका जो है ग्राफ में एक्स पॉइंट किधर है और वाई पॉइंट किधर है। तो जब हम एक्स और वाई के पॉइंट्स लिख देते हैं तो ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारी इसका सोल्यूशन होते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो बातें हैं पेज नंबर 172 पर, तो ये बहुत ज़रूरी है, इसको याद रखनी है आपने, ठीक है। यहाँ पर जो है पहला पॉइंट क्या है, वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वन सोल्यूशन। इसका मतलब ये है कि जब हम जो है ग्राफ ड्रा करते हैं किसी इक्वेशन के और वहाँ पर हम ग्राफ में देखते हैं कि ये जो हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन आते हैं वो इसका जो इंटरसेक्शन है वो सिर्फ एक पॉइंट पर हुआ है, ठीक है। मतलब दोनों जो लाइन है वो सिर्फ एक पॉइंट पर मिले हुए हैं, जिस तरह ये जो हमने ड्रा किया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास जो एक्स और वाई की वैल्यू है वो सिर्फ एक वैल्यू है, ठीक है। एक्स की भी एक वैल्यू है, ठीक है, और वाई की भी सिर्फ एक वैल्यू है, ठीक है। तो इसको हम वन सोल्यूशन कहते हैं कि इसमें जो एक्स और वाई के है सिर्फ एक वैल्यू है जब इंटरसेक्शन एक पॉइंट पर आता है, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मीन पैरेलल लाइन, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है नो सोल्यूशन। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि हम ग्राफ ड्रा करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन का ग्राफ इस तरह गया और दूसरे का ग्राफ जो है वो इस तरह गया। तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये लाइन जो है इसमें कोई इंटरसेक्शन नहीं हो रहा, मतलब ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, एक दूसरे से नहीं मिलती, ठीक है, ये लाइन। तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर हमारे पास जो एक्स और वाई होते हैं इसके लिए कोई भी वैल्यू जो है वो नहीं होती, वो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होता है एक्स और वाई के लिए। तो यहाँ पर जो है इसका कोई सोल्यूशन नहीं होता, मीन कि हम एक्स और वाई के लिए कोई भी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, पैरेलल लाइन का मतलब ये होता है कि जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती तो इसको हम पैरेलल लाइन कहते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो है एक्स और वाई की कोई भी वैल्यू जो है वो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है।
फिर क्या है, इफ़ द सेम लाइन, कॉन्सिडेंट लाइन इसको हम कहते हैं मेनी सोल्यूशन। मतलब ये होता है कि जब हम ग्राफ ड्रा करते हैं, फॉर एग्जांपल एक ग्राफ हमने ड्रा किया एक इक्वेशन का, वो इस तरह आ गया, और दूसरा ग्राफ हमने ड्रा किया वो इसकी ऊपर इस तरह आ गया, ठीक है, मतलब कोइंसाइड हो गया। कोइंसाइड का मतलब है कि एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन आ गया। तो इसका मतलब ये होता है कि एक्स और वाई के लिए हम मेनी सोल्यूशन, इसके लिए हम जो है बहुत ज़्यादा सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब ये होता है कि एक्स और वाई के लिए बेशुमार वैल्यू जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये हमारे पास क्या होते हैं, इसका जो है मेन सोल्यूशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये 3 कंडीशन इसमें होते हैं, आपने इसको याद रखने हैं।